नामजदगियां शुरू होने तो ठीक एक दिन पहला मजीठिया नूं हाई कोर्ट तो झटका। अदालत ने ड्रग मामले च रद्द की अगाऊ जमानत की अर्जी। अकाली दल ने कहा लड़ते रहांगे कानूनी लड़ाई। नवजोत सिद्धू का केजरीवाल ते वड्डा हमला। सीएम फेस ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕੈਮ। ਕਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ केजरीवाल। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। नवजोत सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का वड्डा हमला। बोले मेरी सरकार च सिद्धू नूं मंत्री बनाउण लई आई सी पाकिस्तान तो सिफारिश। इमरान खान ते करीबियां ने जम के कीती सी लॉबी। 65 सीटां नाल पंजाब दे चोण मैदान च उतरेगी भाजपा। भाईवाला नाल सीटां नूं लैके कीता समझौता। 37 सीटां कैप्टन ते 15 सीटां ते ढींडसा धड़ा लड़ेगा चोण। पंजाब कांग्रेस की दूजी लिस्ट फाइनल करने की कवायद तेज। अज शाम 6 बजे सोनिया गांधी की अगवाई च कांग्रेस सीईसी की बैठक। मंथन तो बाद जारी हो सकती है लिस्ट। नजायज माइनिंग नूं लैके आम आदमी पार्टी ने राजपाल कोल की सीएम चन्नी की शिकायत। FIR दर्ज करके निरपक्ष जांच की विरोधियों ते सीएम चन्नी का वड्डा इल्जाम। बोले बीजेपी की शह ते मेरे खिलाफ हमले बोल रहे आप ते अकाली दल। मैनू सियासी तौर पर खत्म करने की साजिश है। सूबेदार नहीं चाहते कि आम शख्स कोल रहे सत्ता। चोणां विचाले कांग्रेस च होर तिखी हुई खाना जंगी। खैरा ने राणा गुरजीत नूं दिता मोड़वां जवाब। कहा दागी लीडर कर रहा है कांग्रेस नूं हराउण दी कोशिश। कल राणा गुरजीत ने हाई कमान नूं कीती सी खैरा दी शिकायत। चोणां विचाले गैंगस्टरां दे मसले ते आमो सामने होए सियासतदान। कुंवर विजय प्रताप का इल्जाम चोणां च फायदे लई गैंगस्टरां का इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी दल। तां डिप्टी सीएम रंधावा का पलटवार। वोटां लई कोरा झूठ बोल रहे हैं कुंवर विजय। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर ते नजर पा लेंदे हाँ। बिक्रम सिंह मजीठिया नाल जुड़ी एक वड्डी खबर है, एक वड्डी अपडेट है कि बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी हाई कोर्ट वालों खारिज कर दी गई है। अगाऊ जमानत की अर्जी जो दाखिल की गई सी बिक्रम सिंह मजीठिया वालों उसनूं हाई कोर्ट ने खारिज कर दिता है। NDPS एक्ट के तहत मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज है और अकाली दल की स्टेटमेंट आई है कि सानू कोर्ट का फैसला मंजूर है, साडी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। नाल दी नाल अकाली दल ने फिर दोहराया कि सियासी बदलाखोरी के तहत यह कार्रवाई हुई है। सो बिक्रम सिंह मजीठिया की अगाऊ जमानत की अर्जी जिसनूं पेशगी जमानत भी कहा जाता है, पेशगी जमानत की अर्जी जिहड़ी है वह खारिज कर दी गई हाई कोर्ट वालों। अगाऊ जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लाई गई सी बिक्रम सिंह मजीठिया वालों हाई कोर्ट दे विच 10 जनवरी नूं हाई कोर्ट ने राहत दी सी बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कि जदों तक इस केस की सुनवाई चलती है उन्हां दी गिरफ्तारी ते रोक रहेगी और जदों भी SIT उन्हां नूं बुलाएगी उन्हां नूं पुछगिछ दे विच शामिल होना पएगा। 2 बार बिक्रम मजीठिया नूं पुछगिछ दे लई बुलाया गया। दोवें बार दिते समय ते बिक्रम सिंह मजीठिया पहुंचे। सो सुनवाई जिहड़ी कोर्ट दे विच चल रही सी अज वो सुनवाई मुकम्मल होने तो बाद कोर्ट वालों फैसला सुरक्षित रख लिया गया दिन वेले और हुण शाम नूं जदों ये फैसला कोर्ट वालों सुनाया गया। हालांकि इंतजार है फैसले की कॉपी का पर वड्डा झटका बिक्रम सिंह मजीठिया नूं। ते उधर मजीठिया की जमानत रद्द होने तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों अदालत के इस फैसले का स्वागत किया गया है। की कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, तुहानूं सुना दिंदे एक बारी। इस तरह के बिक्रम मजीठिया ते जिहड़ा पर्चा सी ऐसी जो कानून के अनुसार किया है हाई कोर्ट के आदेशों ते होया सी सारा कुछ कानून के अनुसार होया। जो इन्होंने बदफैलियां कीतियां जो नशे बेचे उसका ये प्रमाण है। मैं तो यह कहना कि कबीरा तेरी झोंपड़ी कन खट्टियन के पास करनगे सो भरनगे तू क्यों बेहोदा। अगाऊ जमानत याचिका सी वो रद्द कर दी गई है, यानी जी उन्होंने कोर्ट की तरफों एक बेल मिली हुई सी वो हुण रद्द हो गई। देखो इदा है कि बहुत बड़ा काम है। पंजाब दियां मावां दियां कुखां गालियां गई
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਾਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ हैं। राघव चड्ढा बोल रहे ने ठुकोताली का गुणगान किया। आज हालत ऐसी है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो हम क्यों सीरियसली लें? आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर एक चीज तो समझ में आई कि उन्हें इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख है उन्हें इस बात का कि आम आदमी पार्टी के पोल में, आम आदमी पार्टी के सर्वे में सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। उनका असल दर्द ये है कि भगवंत मान साहब को 93.3% वोट मिले और सिद्धू साहब को सिर्फ 3% वोट मिले। ये उनका असल दर्द है। वो आज निकलकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आया, लेकिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी, ये बड़ा सवाल आज मैं खड़ा करना चाहता हूं और एक सीरियस बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। सिद्धू साहब ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? आज उनका मिशन था मुद्दा भटकाने का। आज पूरा पंजाब इलीगल माइनिंग रैकेट जो पंजाब में चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का नाम आ रहा है, उनके हलके चमकौर साहब में जिंदापुर पिंड में नजायज रेते की माइनिंग चल रही है। पूरा पंजाब आज चन्नी साहब से पूछ रहा है, क्या चन्नी साहब आप रेते की चोरी कराते हैं? क्या चन्नी साहब आप और उनके रिश्तेदार आप रेते की खनन की माइनिंग खुद करवाते हैं? आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद पूरा पंजाब चन्नी साहब से, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहा है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री पर खुद रेते की चोरी के आरोप लगेंगे तो सूबा आगे कैसे बढ़ेगा? सूबे की तरक्की के लिए कौन काम करेगा?
क्या ये पंजाब के लोग जो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सिद्धू साहब ने करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम तो था नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेफजूल की थी। इन बेफजूल की बातें करके क्या पंजाब को माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिद्धू साहब ने अभी तक 4 दिसंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने जिंदापुर पिंड चमकौर साहब हलके में रेड करके चन्नी साहब के अपने हलके में हो रही इलीगल रेते माइनिंग का एक्सपोजे किया था, पर्दाफाश किया था, तब से लेकर आज तक सिद्धू साहब ने इलीगल सैंड माइनिंग, नाजायज रेते की माइनिंग के बारे में, चोरी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो क्या सिद्धू साहब की खामोशी को रेत माफिया ने खरीद लिया है? यह बड़ा सवाल आज सामने है हमारे। वो सिद्धू साहब जो रोज ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेते माफिया पे बोला करते थे, जब से चन्नी साहब का, कांग्रेस पार्टी का रेते की चोरी और इलीगल माइनिंग से नाम जुड़ा, तब से सिद्धू साहब ने इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में बात करना बंद कर दिया। क्या सिद्धू साहब की खामोशी को खरीद लिया है सैंड माफिया ने पंजाब के? ये मैं पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब। मेरा तीसरा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, अगर एक भतीजे के घर में 10 करोड़ रुपए कैश और 54 करोड़ की एंट्रियां चन्नी साहब के भतीजे के घर से बरामद होती हैं, तो बाकी रिश्तेदारों के घरों पे रेते की चोरी का कितना पैसा पहुंचा होगा? यह मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब पार्टी के प्रधान हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रधान हैं पंजाब के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज पंजाब की आवाम के इन सवालों का जवाब दें। दूसरा, मेरा चौथा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब से, कि अभी तो चन्नी साहब 111 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे और एक भतीजे के घर से करोड़ों रुपए की एंट्रियां और नकद कैश बरामद हुआ। अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते सिद्धू साहब, तो जरा अपना वो कैलकुलेशन करके बताना कि कितना कमा लेते। वो जो आज आप कैलकुलेशन बता रहे थे कि इतने सेकंड में इतनी कॉल आती है, वो थोड़ा 111 दिन में अगर 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां और 10 करोड़ नकद कैश मिलता है तो 5। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਦੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।